अपोजिशन के इत्तेहाद में एतमाद का फुकदान पैदा होने लगा है। जिस वक्त से हमारा ये शो शुरू हुआ है और जब से पीडीएम की सियासत का आगाज़ हुआ है, उमर हमने हमेशा ये डिस्कस किया है कि ये जितनी भी जमातें इस वक्त पीडीएम में मौजूद हैं, इनमें एतमाद नहीं है, एक दूसरे पर भी ये एतमाद नहीं करती हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई में छोटे छोटे गिले शिकवे जो है अब बाकायदा खलीज बनने लगे हैं और चैलेंज बन चुके हैं पीडीएम की सियासत के लिए। बिलावल भुट्टो की जानिब से सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का यकतरफा फैसला नून लीग और जेयूआई को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा जरदारी साहब के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर नून लीग को तशवीश है और पीपल्स पार्टी को भी नून लीग की जानिब से सोलो फ्लाइट लेने की शिकायत है। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ की जेल में हुकूमती इत्तेहादी मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात हजम नहीं हो रही और बिलावल ये शिकवा भी पूरी तरह ज़बान पर नहीं लाए थे कि मौलाना फजलुर रहमान भी मोहम्मद अली दुरानी से मिल लिए। तो मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अली दुरानी ने मौलाना को नेशनल डायलॉग की दावत दे दी है, इन हाउस तब्दीली की पेशकश भी कर दी है। तो आयशा, यहाँ पर भी अब सवाल उठता है कि मोहम्मद अली दुरानी हुकूमत जो है वो इस तरफ जाने लगी है, इन हाउस तब्दीली का सोच रही है। इस सारी सूरत हाल में आज पीडीएम की क़यादत का इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है और इस अहम तरीन इजलास में बिलावल भुट्टो की शिरकत वीडियो लिंक की हद तक महदूद होगी। सियासी मुबस्सरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि आज होने वाले इजलास में ये इस्तीफ़ों का मामला सेनेट इलेक्शन के बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि वो ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और नून लीग ने भी कह दिया कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आज पीडीएम इजलास में मज़ीद क्या होने के लिए जा रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह साहिबा। नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। ये बताइएगा कि पीडीएम का सरबराही इजलास आज होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने और सेनेट का मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला किया है। क्या पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को इन फैसलों पर कायल कर लेगी? देखिए, सीसी का जो फैसला है वो जैसे आपको चेयरमैन ने बताया एक बहुत डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सारे मामलात जो हैं वो पीडीएम में डिस्कस होंगे। पीडीएम एक सियासी फोरम है, जो फैसले होते हैं एक राय से होते हैं और उसमें इंशाल्लाह पुरुमीद है कि एक बार फिर पीडीएम जो है वो यक राय से जो फैसले करेंगे, क्योंकि हमारा इत्तेहाद ही हमारी स्ट्रेंथ है और मुखालफों को अगर ये खुशफहमी है कि कोई पीडीएम में दरारें हैं तो वो अपनी तरफ झांकें। जहां आया दिन छलांगे लगाते हैं इनके जो इत्तेहादी हैं, कोई इत्तेहादी निकल के रूट के बैठ जाता है, कोई दूसरा इत्तेहादी निकल के बैठ जाता है, तो उनको अपनी खैर मनानी चाहिए। जहाँ तक पीडीएम का फैसला है, जो भी फैसले हैं, हमारी एहतजाज, हमारे तहरीक, हमारे सियासी मैदान जो है वो ना छोड़ने के फैसले जो हैं वो मुश्तरका होंगे और एक राय से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा नफीसा साहब, ये तासुर भी आम है कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से राबते में है, इसलिए नायब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर हाथ हल्का रखा हुआ है। इस तरह के शुकूक व शुबहात का इजहार अब पीडीएम के रहनुमा भी कर रहे हैं, तो इस तासुर में किस हद तक सदाकत है? देखिए, मुझे हैरत है कि इस वक्त एक ज़मीर का कैदी खुर्शीद शाह साहब को 1 साल से ज़्यादा हो गया है नैब की जद में, और आप कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के ऊपर हल्का हाथ है। और इसी तरीके से बाबुल भयो जो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको 2 साल हो रहे हैं नैब की कैद में हैं। कई हमारे जो हैं पीपल्स पार्टी के ओहदेदार नैब की जद में हैं, कई जेलें काट के आ चुके हैं, कई जो हैं वो चार्जेस फेस कर रहे हैं, हाजिरियां काट रहे हैं। ख़ुद जरदारी साहब को बीमारी की हालत में उनको हाजिरियों पर बुलाया गया, उनको हरासा किया गया। उनकी बहन मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को जेल में रखा गया। मुझे बताएं, इस पूरे सियासी अगर आप मंजरनामा देखें, कोई एक खातून अगर जेल में उन्होंने भेजा है तो वो पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी हमारी विमेंस विंग की सदर हैं उनको जेल में रखा गया। तो जहां नैब ने ये हालात, नैब न्याजी कटचोड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर लेवल पर उनको हरासा करने की कोशिश की, सियासी इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, तो ये मुझे नहीं पता कि ये तासुर कौन दे रहा है और ये तासुर कैसे आ रहा है। हमारा इस वक्त जहां मुकाबला पीटीआई की जाली हुक्मरानी से है, वो मुकाबला जो नैब की हवाले से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम इस वक्त
नैब के भी ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ बुलंद है, क्योंकि नैब ने सिर्फ सियासतदान तो फेस कर लेंगे, लेकिन इस मुल्क की सिविल सोसाइटी, इस मुल्क के असातिज़ा, इस मुल्क की बिज़नेस कम्यूनिटी, सब के सब नैब की जद में है। ये इदारा इस वक्त एक मैं समझती हूँ कि रियासती दहशत गर्दी का एक हथियार बन चुका है। और नफीसा साहिबा, मरदमशुमारी के नताइज पर पीपल्स पार्टी ने MQM से मुलाकात किया, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, और हुकूमत ने यह भी कह दिया कि आइंदा इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी जो है वो करवा ली जाएगी। MQM को यकीन दहानी करा दी है। ऐसी सूरत हाल में किस कदर आपको चांसेस नजर आ रहे हैं कि MQM हुकूमत से अलग होकर ऑपोजिशन के साथ मिल जाएगी? देखिए, जैसे मैंने कहा, आज ये दूरबीनी लेकर PDM की तरफ देखते हैं, जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हों, और हर मौके पर ये कमेंट्रियाँ शुरू कर देते हैं। इनको अपनी जमात के अंदर, इनको अपनी काबीना के अंदर, इनको अपने इत्तेहाद के अंदर देखना होगा। और आज MQM नाराज़ बैठी है, कल मेंगल साहब नाराज़ थे, और कल शायद एक बार फिर इनकी क्यू जो है, जहाँ पर ये मिन्नतें तरले करने जो गए थे खान साहब, कल शायद हो सकता है वो फिर नाराज़ हों। तो ये अपने इत्तेहाद को अगर इकट्ठा रखें तो ये इनके लिए बड़ी बात होगी। इनका इत्तेहाद इंशाल्लाह तितर बितर हो रहा है, और ये सारे इंशाल्लाह PDM की स्टेज पर होंगे इस साल, नए साल। ठीक है, नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और वो ये कह रही हैं कि हमारे भी कुछ रहनुमा हैं जो नैब की इज्जत में हैं, तो हम पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि हम पर हौला हाथ रखा गया है। लेकिन जिस तरह की गिरफ्तारियां नून लीग में हो रही हैं उमैर, उस तरह पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां रुक गई हैं। लेकिन आयशा, इस सवाल ये बढ़ता है कि इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? जिनके आप साथी हैं, जिनके आप इत्तेहादी हैं, जो आपके साथ इत्तेहाद करके चल रहे हैं, वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये और कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये हुकूमत इल्ज़ाम नहीं लगा रही। तो उसके इख्तिलाफात बैठ के ख़त्म करें ना, ताकि इस तरह से सरेआम पब्लिक में इस तरह की बात ही ना हो, और कोई तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने ना आ सके। अगर आपको कुछ समझाना है तो आप जाके अपने जो आपके इत्तेहादी हैं, आप उन्हें जाकर समझाएं, उन्हें मनाएं, क्यों वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसे शिकवे शिकायत वो मीडिया के सामने। और ये सिर्फ ऑपोजिशन को करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत को भी ये करने की जरूरत है, क्योंकि ऑपोजिशन इत्तेहाद के बाद हम हुकूमत के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें काफ़ी तकसीम जो है वो नज़र आ रही है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि इस तकसीम की वजह से हुकूमत इत्तेहाद जो है उसमें काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं। मैं मुत्तहिदा वाले मरदमशुमारी के मामले पर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आना चाहते हैं, जबकि काफ लीग की क़यादत की बात की जाए तो उसको हुकूमत से एतमाद में ना लेने का शिकवा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मिजाज भी काफ़ी बरहम है, और ऐसे में हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी मनाओ राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मुझे समझ नहीं आती उस वक्त ही शुरू क्यों किया जाता है, जब ऐसा लगता है कि पानी जो है वो सर से गुजर चुका है। उमैर, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन यह है कि हुकूमत ने टास्क दे दिया है, और जिन जिन रहनुमाओं को टास्क दिया गया उनके नाम आपको बताते हैं। फिरदौस शमीम नकवी, अली मादिल शेख और खुर्रम शेर जमान। मुत्तहिदा को मनाने के लिए टास्क दिया गया है। ये तीनों रहनुमा बहादुराबाद पहुँचे। और इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की, तो चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन को मशवरा दिया है कि हालात ऐसे हैं कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जाए। और चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत से भी शिकवा किया है, ये कहा है कि हुकूमती नुमाइंदे हर मामले को अना का मसला ना बनाएं। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। काफ़ी के रहनुमा कामिल अली आगा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आगा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वीडियो लिंक पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहेगा कि इत्तेहादी जमातें भी PTI से कुछ नाराज़ सी दिखाई दे रही हैं, कि आपकी जमात के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये बताइएगा, और क्या मुशावरत ना करने का शिकवा अभी तक आपका दूर नहीं हुआ? हमारा शिकवा शिकायत जो रहती है इस हुकूमत के साथ या PTI के साथ, वो भी एक बुनियादी मसला है। वो ये है कि हमारे साथ जो मुआदा हुआ था उसके अंदर जो पहली शराइत थी वो उस मुआदे की ये थी कि जो भी पॉलिसी हुकूमत बनाएगी उसके अंदर हमारी मशावरत शामिल होगी, और डे टू डे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो तसलसल के साथ मुशावरत की जाएगी, डे टू डे मुशावरत होगी, मसाइल का हल निकाला जाएगा। बदकिस्मती यह है कि PTI का तर्ज सियासत थोड़ा मुख्तलिफ है, हमारा अंदाज़ सियासत कुछ मुख्तलिफ है। हम मशावरत के अमल को ज़रूरी समझते हैं, और हमारे मुआदे का बुनियादी जो हिस्सा था और बुनियादी शराइत थी, वो हम बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने मोनसलाई साहब वाली जो शर्त थी कि वो उनको वज़ीर बनाया जाएगा, हमने उसके ऊपर कोई ज़िद नहीं की। हमने खुद ब खुद कह दिया कि रोज़ाना मीडिया के अंदर ये बात आती है कि शायद हम नाराज़ होते हैं इसलिए कि मोनसलाई साहब को
वज़ीर बनाया जाए। तो हमने ये बात बरमला कह दी और मीडिया के ऊपर ऐलान कर दिया कि हम मुनसलाई की वजारत से बिल्कुल इनकार करते हैं, हमें वजारत नहीं चाहिए। और उसके बाद सालक साहब के लिए भी मीडिया के अंदर आया कि पीटीआई ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको चौधरी सालक साहब को वज़ीर बना दिया। हमने कहा कि ये इशू नहीं है, अगर हम मुनसलाई साहब की नहीं ले रहे तो सालक साहब की कैसे ले लेंगे। हमारा तो आपस में इतना इत्तफाक है और ये मसाली इत्तफाक है चौधरी बरादरान का कि वो एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मुनसलाई की अगर वजारत हम नहीं ले रहे तो सालक साहब की वजारत ले लें। तो ये हमने ऐलान कर दिया कि हमें वजारत चाहिए ही नहीं, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा आगा साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको अभी भी हुकूमत से बहुत ज़्यादा शिकवा है, तो इस शिकवे के साथ आपका इत्तेहाद अब तक कैसे बरकरार है? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जमात जो है वो एक ऐसी जमात है जो हमेशा से रियासत की इत्तेहादी समझी जाती है और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम रियासत के हमदर्द हैं और रियासत के इत्तेहादी हैं। और बिलाशुबा हम वो सियासत करते हैं जो रियासत के मफाद में होती है, मुल्क व कौम के मफाद में होती है। मुल्क की सलामती के लिए भरपूर हिस्सा हमारी जमात का रहा है, हमारी क़यादत का रहा है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई वो सियासत करते हैं वो जो मुल्क और कौम के मफाद में हो, आम आदमी के मफाद में हो। हमारे दौर में जो काम हुए वो भी आम आदमी के मफाद के काम थे और लोग आज तक उनको याद करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी सियासत में रहते हुए इन हाउस तब्दीली का इशारा दिया है, पंजाब और विफाक में अदम एतमाद की बात भी सामने आई है, तो अपोजिशन अगर इस तरह की कोई चाल चलती है तो फिर मुस्लिम लीग काफ का क्या फैसला होगा? देखें, ये अदम एतमाद वाली बात तो एक नए सिरे से अपोजिशन की तरफ से शुरू की गई है। अपोजिशन चूँकि जो पीडीएम वाला मामला था उसके अंदर बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। अगर कोई इस किस्म का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर आएगा तो फिर हमारी जमात अपने प्लेटफार्म के ऊपर बैठ के उसके मुतल्लिक कोई फ़ैसला करेगी। लेकिन इस वक्त तो हम एक मुआहदे में पीटीआई के साथ हुकूमत में शामिल हैं और हमारी क़यादत का वतीरा यही रहा है और तर्ज़ सियासत भी यही है कि जो मुआहदा कर लेते हैं उसके ऊपर कायम रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे और हमारी अटमोस्ट कोशिश होगी और आखिरी हद तक हम इसके लिए जाने के लिए तैयार हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो। अच्छा आगा साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हुकूमत को मशवरा दिया कि अपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाएँ और हमें याद है कि जिस वक्त मौलाना फजल रहमान की जानिब से धरना दिया गया था उस मरतबा भी चौधरी बिरादरान जो हैं वो गए थे मुज़ाकरात के लिए। अगर इस मरतबा रब्ता किया जाता है तो आपकी जमात सालसी के लिए तैयार होगी? देखें, ये सालसी का किरदार नहीं होता। मैं समझता हूँ कि बातचीत सियासत का एक अहम जुज़ है और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा हुकूमत से वो भी यही हैं कि वो मशावरत नहीं करते, वो बातचीत नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। और मसाइल बढ़ाना कोई खूबी वाली बात नहीं होती और कोई अच्छी बात नहीं होती। सियासत करनी है तो खुले दरवाजे से की जाए, बातचीत के ज़रिए की जाए, मसाइल का हल निकल सकता है। हर दौर के अंदर अगर दुश्मन के साथ भी कोई जंग छिड़ जाए और कोई एक कशमकश की सूरत अख्तियार हो जाए तो उसका भी अल्टीमेटली जो हल निकलता है वो बातचीत से निकलता है। टेबल पे बैठ के बहुत सारे मसाइल हल किए जाते हैं और होते रहे हैं। दुनिया का तरीका तर्ज सियासत, अच्छा तर्ज सियासत यही होता है कि बातचीत की जाए, राब्ते रखे जाएं, राब्तों के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए, अच्छी बात को तस्लीम किया जाए, बुरी बात को रद्द किया जाए।
यही सियासत है। अगर किसी वक्त अगर ऐसी कैफियत पैदा हुई। आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, डिटेल से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कि काफ लीग हुकूमत की नहीं रियासत की इत्तेहादी है और बातचीत के ऊपर इनकी बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, इनका तर्ज सियासत जो है वो यही है। इसी पर बात कर लेते हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या सोच रही हैं और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ अपोजिशन का चैलेंज है तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं अब हुकूमत के ऊपर। तो MQM के बाद अब मुस्लिम लीग काफ भी सामने आ गई है। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ अभी मौजूद थे और वो ये कहते कि हम PTI के नहीं बल्कि रियासत के इत्तेहादी हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? सियासी हरीफों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आपने 2020 में जो नाकस हिकमत अमली, बदबूदार बयानियाँ और आपस में इंतशार पे मबनी जो टीम वर्क किया, उस पे नई साफबंदी करें, अपने बयानिए की इस्लाह करें और इस चीज़ को एक असर नौ सोचें कि वो बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया उसको ना दोहराएं, अपना आइनी और कानूनी रोल जो है वो अदा करें और हुकूमत की पॉलिसीज़ और इश्यूज़ पे तनकीद करें। हम आपकी कीमती आरा का एहतराम करते हुए अवाम के मफाद में आपकी हर तरह की रिकमेंडेशन को अवामी मफाद में बरूए कार लाएंगे। अच्छा, अपोजिशन की जमातें जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर रही हैं, तो इससे तो जाहिर होता है कि हुकूमत के लिए नए साल की जो शुरुआत है ईशा वो बेहतर है, वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। क्योंकि जैसे हुकूमत कह रही थी कि ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये सड़कों पर नहीं आएंगे, ये धरना नहीं देंगे, नई तारीख आएगी। इससे पहले भी हमने देखा कई तारीखें दी गई मरीम नवाज़ की जानिब से और PTM की जानिब से। अगर हम कहें 31 जनवरी की भी एक तारीख थी आपको, सॉरी 31 दिसंबर की भी एक तारीख थी, आपको याद होगा इस्तीफे जमा करवाने के लिए। अब 31 जनवरी की हो गई है, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हुकूमती वज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा है, क्योंकि इनका आपस का जो मसला है, आपस में जो एतमाद का फुकदान है, वो फ़ायदा पहुँचा रहा है हुकूमत को। और इसी पर जो मुख्तलिफ सियासी मुबस्सरीन हैं और एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है, उनका लक है कि वो जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें वो कामयाब होकर और बचकर निकल जाते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, स्पेशली महंगाई की, आम आदमी जो है वो परेशान है महंगाई की वजह से और उसका इल्ज़ाम जो है वो देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। और ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन की तरफ देख रहे थे कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर आवाम का बयानिया लेकर, आवाम के मसलों का बयानिया लेकर निकलती तो शायद बहुत अच्छा हो जाता उनकी अपनी सियासत के लिए भी, अपोजिशन की। लेकिन उनके आपस के इख्तलाफात ऐसे सामने आए हैं कि हर कोई अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में है। फिरदौस आशिक आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं मजीद। फिरदौस साहब, आप कहेगा कि अपोजिशन अगर इस्तीफे नहीं देती है और सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला करती है, फिर भी लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए एक चैलेंज तो बहरहाल होगा ना, तो इससे निपटने का भी कोई प्लान सोच रखा है हुकूमत ने? देखिए, ये ना खेडांगे ना खेडन देंगे कि जो पॉलिसी है अपोजिशन की, ये अवाम के मफाद में नहीं है। क्योंकि अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, पाकिस्तान के अंदर सियासी भूचाल रहे, जो बैनुल अक़वामी इदारे या कंपनियां या इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बादल रहें और वो तरजीहात वाजिया ना हो, तो ये मुल्क दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है। हमें अवाम के बेहतरीन मफाद में इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका देना चाहिए और वोट की पर्ची से अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इस हुकूमत को घर भेजने का या दोबारा चुनने का इख्तियार अवाम का होना चाहिए। ये गैर कानूनी और गैर आइनी जो हथकंडे हैं, अपोजिशन को उससे बाज रहना चाहिए और ख़ास तौर पे मरियम बीबी और मौलाना फजलुर रहमान को अपनी जो टीम वर्क है उसके अंदर असर नौ जो है वो जायज़ा लेना चाहिए कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की और वो गलतियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने की वो हुकूमत और अवाम के दरमियान जो मजबूत रिश्ता है उसको सस करने में की। तो हुकूमत और अवाम चट्टान बन के पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के आगे खड़े हैं और अदारों को मजबूत बनाना, बाख्तियार बनाना
और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करना ये इस हुकूमत का अज़म है और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करेगी। फिरदौस साहब, वो तो ठीक है, अपोजिशन की जमातों पर जो तनकीद है वो भी अपनी जगह, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो महंगाई हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन साबित हुई है। चीनी, आटा और घी के बाद अंडे तक महंगे हो गए। कुछ इसका भी मुस्तकिल इलाज सोचा है हुकूमत ने? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारी अपोजिशन से नहीं, हमारी महंगाई से लड़ाई है। हमारी जंग जो है वो अपोजिशन की, पीडीएम की जमातों से नहीं, हमारी जो है वो गुर्बत और अफलास से जंग है। हमारा मुकाबला जो है वो थके हारे लागर किस्म के हमारे सियासी खरीफ जो हैं उनसे नहीं, बेरोज़गारी से है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनसे हम इंशाल्लाह 2021 में नबरदस्मा होके इनको शिकस्त देंगे, नाकाम बनाएंगे और अवाम और हुकूमत के रास्ते में खड़ी जो रिलीफ की हर वो एफर्ट है जिसके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उसको हम अबूर करेंगे और अवाम के सामने हम महंगाई को ख़त्म करके, बेरोज़गारी के जिन को बोतल में बंद करके, मुआशी महाज पे बेहतरी ला के अवाम को सस्ता, बरवक्त इंसाफ और मेरिट की हुक्मरानी यकीनी बना के। बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिक अमान साहिब हमारे साथ मौजूद थी।